इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक वर्किंग स्टार्ट करेंगे। जब पावर पॉइंट ओपन किया जाता है तो इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाता है। उसका इंटरफेस इस तरह से होता है और ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंटरफेस डिस्कस भी किया था। तो इस एरिया को कहा जाता है स्लाइड, क्योंकि जो भी वर्किंग हमने करनी है अब वो इसी एरिया के अंदर ही होगी। तो अब ये जो स्लाइड है, अब इसके अंदर ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं इनको कहा जाता है प्लेस होल्डर्स। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ भी टाइप करने के लिए कोई ये प्लेस होल्डर होना ज़रूरी है। या तो ये प्लेस होल्डर्स होना ज़रूरी हैं, या फिर अगर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए फिर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाया जाता है। तो इन प्लेस होल्डर्स की पोजीशंस भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और ये जो इनके एंड पॉइंट्स हैं इनको कहा जाता है ग्रिप्स, और इनके ज़रिए से हम इनकी पोजीशन और साइज़ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको क्लिक किया माउस से और इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह रोटेट करना चाहें तो ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट स्लाइड जो है वो कहलाती है टाइटल स्लाइड। तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन का टाइटल लिखा जाता है कि जिस चीज़ के बारे में ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में ही बनाई जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MS पावर पॉइंट। अब सब टाइटल यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और आप चाह रहे हैं यहाँ पे सब टाइटल नहीं लिखना चाह रहे ना भी लिखें, और आप चाह रहे हैं कि ये प्लेस होल्डर यहाँ से गायब हो जाए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह से इसको रीसाइज और पोजीशनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसी तरह इसको डिलीट भी किया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा सकते हैं, तो उससे डिलीट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इस टाइटल स्लाइड के बाद एक और नई स्लाइड में इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, ताकि उसके अंदर मैं मज़ीद मटेरियल ऐड करूँ अपनी प्रेजेंटेशन का। तो उसके लिए ये स्लाइड्स पैन होता है, हमने डिस्कस किया था इंटरफेस के अंदर। तो स्लाइड्स पैन में स्लाइड्स बनी हुई आ रही होती हैं जो जो हमने बनाई हुई होती हैं। तो अभी तक जैसे हमने एक ही स्लाइड बनाई है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो एक ही बनाई है तो इस वजह से यहाँ पर एक ही नज़र आ रही है। तो मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा और कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा देंगे। तो एंटर का जब बटन दबाएंगे तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो अब ये एक न्यू स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड के और इस स्लाइड के अंदर फ़र्क है। इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर टाइटल सेंटर के अंदर टाइटल का ऑप्शन आ रहा था, और इस स्लाइड के अंदर आ रहा है टॉप पर। तो ये कहलाता है स्लाइड्स का लेआउट। तो अब ये इनका लेआउट मुख्तलिफ है, क्योंकि ये हमारे पास टाइटल स्लाइड थी और ये जो स्लाइड है ये इसका लेआउट डिफरेंट है, और इसको कहा जाता है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि पावर पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी इंट्रो, और यहाँ पे मैं उसके बुलेट्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बुलेट्स लिख दिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह से एक बुलेट मैंने ऐड कर दिया। मज़ीद बुलेट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, तो जितनी ज़रूरत हो हम बुलेट्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। जिस तरह का मटेरियल ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम की रीपोजिशनिंग कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो बुलेट्स हैं ये साइड से बिल्कुल नज़र आएँ, और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग भी यहाँ पर साइड से होती हुई है। तो इस तरह से हम इनको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ एक और स्लाइड ऐड करना, तो वही तरीका है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। या इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ M को प्रेस किया जाए, कंट्रोल M, कंट्रोल के साथ M को प्रेस किया जाएगा तो नई स्लाइड आ जाएगी। कंट्रोल के साथ N को प्रेस करेंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। लेकिन हमने कंट्रोल N को प्रेस नहीं करना, कंट्रोल M को प्रेस करना है।
तो मैं शॉर्ट की से इंसर्ट कराता हूँ। मैंने कंट्रोल और एम फॉर मंकी, कंट्रोल एम से मैं न्यू स्लाइड इंसर्ट करा देता हूँ। अब जो नई स्लाइड इंसर्ट की गई है, अब इसका लेआउट बिल्कुल वैसे ही है जो प्रीवियस स्लाइड का था। अब इसके अंदर आप कोई मटेरियल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इसके यूजेस लिखना चाह रहा हूँ मैं पावर पॉइंट के, तो इसी तरह यहाँ पर बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका यूज़ जो होता है वो क्लासरूम के अंदर होता है। तो इस तरह से हम स्लाइड्स अपनी ऐड करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, और स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हैं हम। उसके लिए भी हमारे पास ये स्लाइड्स पेन ही यूज़ होता है। इसी तरह स्लाइड्स की पोजीशनिंग ऊपर नीचे आपने करनी है, आगे पीछे करनी है, तो वो भी इसी स्लाइड्स पेन के ज़रिए ही होती है। तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो स्लाइड नंबर 3 है, मैं चाह रहा हूँ ये स्लाइड नंबर 2 से पहले आ जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है कि स्लाइड को क्लिक करके रखना है माउस से, और इस तरह से इसको यहाँ ले आना। तो आपकी ये स्लाइड यहाँ पर आ गई। तो अब मेरे पास फर्स्ट स्लाइड ये है, और सेकंड स्लाइड यूजेस की आ गई, और थर्ड स्लाइड जो है वो इंट्रोडक्शन की आ गई। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड जो है वो यहाँ पर आ जाए या लास्ट में आ जाए, तो इस तरह से आप इनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको फर्स्ट पर ही रखता हूँ, और सेकंड वाले को दोबारा थर्ड पे ले जाता हूँ, ताकि इनकी तरतीब जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्लाइड्स को डिलीट भी किया जा सकता है। तो उसके लिए जिस स्लाइड को आपने डिलीट करना है, तो उस स्लाइड को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देंगे। तो मैंने इसको यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये एक स्लाइड डिलीट हो गई। इसी तरह स्लाइड को कॉपी भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड जो है वो कॉपी हो जाए, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर दें, या राइट क्लिक करके भी कॉपी कट के ऑप्शन मौजूद हैं। राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे न्यू स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है, डिलीट का भी ऑप्शन मिल रहा है, सेक्शन, लेआउट। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ। मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यही स्लाइड यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इन दोनों स्लाइड्स के सेंटर में, और राइट क्लिक करके पेस्ट। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है स्लाइड्स को, और डिलीट भी किया जा सकता है, और इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक वर्किंग देखी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। मज़ीद इसको आगे अगली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, और इसकी सारी कमांड्स को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे।